नमस्कार, मैं हूं नेपाल सिंह राठौड़। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। अंदाज वही सोच नहीं। आज हम पहुंचे हैं डूंगरपुर जिले के कतिसोर कटकेश्वर महादेव में, जहाँ वागड़ क्षेत्रीय महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं महामंत्री एवं राजपूत समाज के कई महानुभाव पहुंचे हैं। आज सम्मान समारोह है। ऐसे में आज हम जानना चाहेंगे जिला अध्यक्ष वागड़ क्षेत्रीय महासभा के प्रहलाद सिंह जी से एवं कोषाध्यक्ष नेपाल सिंह पूजपुर से, क्या है आगामी समाज के प्रति उनकी रणनीतियाँ, क्या है कार्यकाल के प्रति उनकी मंशाएं। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। वागड़ क्षेत्रीय महासभा के चुनाव हुए, त्रिकोणीय मुकाबला हुए और त्रिकोणीय मुकाबले में आपको समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में, और एक तरफा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी भारी मतदान के माध्यम से आपको विजय दिया। अब आपने आपके ऊपर समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब समाज के लिए आपके पास 3 साल का कार्यकाल है, उसको लेकर समाज के प्रति क्या आपकी मंशा है और किस प्रकार से कार्य करेंगे और नवीनता में क्या लाएंगे। एक समाज में लगातार चल रहा है, उसके अलावा आप नवीनता में क्या लाना चाहेंगे, उसको लेकर बताएं। नवीनता में पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले तो संगठन, समाज को एक संगठित रखना। दूसरी बात, जो चुनाव के लिए जो बातें हो रही हैं उसमें मैं जिला कमेटी के माध्यम से एक चुनाव कमेटी बनाऊंगा। जो चुनाव कमेटी जिनको 3 साल का कार्यकाल है, तो 6 महीने पहले ही उस कमेटी को सूचित कर दे कि भाई आपके पास 6 महीने हैं, आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, आप अपना काम करें। और हम जिला कमेटी के जो भी हैं वो मिल के इकाइयों के चुनाव करा देंगे। इकाइयों के चुनाव जो पहले से तय कर रखा है उसमें कोई चेंजिंग करना है वो समाज की जांच में बैठ के करेंगे। और जो आपका भी कुछ सवाल मेरे सामने हो रहा है कि हम सदस्य हैं, हमें पता नहीं है, इकाई के चुनाव हम टेलीफोन से नाम नहीं लिखेंगे। हमारी कमेटियाँ गांव-गांव घूमेंगी, जाके उस गांव की सर्वे होगी, उस गांव में समाज के प्रति वफादार हो, काम करने वाला हो, समाज की सूचना मिलने पर गांव में हर व्यक्ति को सूचना दे, ऐसे व्यक्ति को समाज के कारिंदागण के ऊपर पद पे बैठाया जाएगा। वो समाज की हर सूचना को गांव में देगा और गांव में इकाई अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री हर इकाई से होते हैं 3, और इन तीनों की जिम्मेदारी है कि गांव को सूचना देना, और वो तीनों की सूचना ब्लॉक पे लानी है और ब्लॉक वाले ज़िले पे देंगे। कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। संगठन के ऊपर पहला जोर दिया जाएगा, दूसरा शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाएगा, और शिक्षा में भी बालक और बालिका दोनों पे दिया जाएगा, ज़िले के हर ब्लॉक पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह हम दौड़ रहे, नहीं, एक जगह दौड़ने से नहीं होगा, हर जगह सबको सहयोग करना है। और कहीं हम संगठन में कहीं विभाजन हो ऐसा काम नहीं करेंगे। और हमसे भूल भी होती है तो समाज हमारा पूरा संगठन के साथ रहे, और समाज हमारा सर्वोपरि है। हम समाज के कारिंदा बन गए, इसलिए हम कोई बड़े नेता नहीं बन गए, समाज के साथ हैं, समाज के बिना हम अधूरे हैं। और समाज की सूचना जैसे ही हमारे पास आएगी और हमारे किसी कारिंदा ने कोई गलती की है या हमारे हाथ से कोई गलती हो रही है तो उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा और सुधारा जाएगा। हम बात कर रहे हैं आज डूंगरपुर वागड़ क्षेत्रीय महासभा के कोषाध्यक्ष हमारे पास हैं। 3 अक्टूबर को जब वागड़ क्षेत्रीय महासभा चुनाव हुए, ऐसे में जहां अध्यक्ष के चुनाव के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, महामंत्री के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, एवं कोषाध्यक्ष हमारे सामने जो खड़े हैं, ऐसे शख्स हैं जिनको समाज ने निर्विरोध घोषित कर दिया। समाज ने अपना दायित्व इन्हें सौंप दिया है, लेकिन अब समाज के लिए आप क्या करेंगे, इनके लिए खास बातचीत करते हैं हम। सर, आपको वागड़ क्षेत्रीय महासभा के 3 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और समाज ने आपको निर्विरोध पद पर सुशोभित कर दिया। ऐसे में समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। अब समाज के लिए आप क्या करेंगे, उसको लेकर बताएं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण जिले के क्षत्रिय महानुभावों को इस बात के लिए धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया है। रही बात जिस पद के लिए मुझे निर्वाचित किया गया है, उसके दायित्व का निर्वहन तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन उसके साथ में समाज में संगठनात्मक और रचनात्मक जो गतिविधियां हैं उनके लिए मैं मेरा पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि समाज पूरा संगठित रहे, समाज में किसी भी प्रकार का बिखराव ना हो और समाज में रचनात्मक कार्य हो, और समाज का प्रत्येक तबके का जो व्यक्ति है उसके लिए
हम समाज के वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लेते हुए प्रयास करेंगे कि समाज के हर वर्ग को इस महासभा का लाभ पहुँचे। समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हमारे एक कोष स्थापना करने की मंशा है कि कुछ बच्चे आर्थिक कमज़ोर होने की वजह से अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ते हैं या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं और नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हम एक कोष को स्थापित करेंगे और उनको जितना भी हो सके उतना आर्थिक सहयोग करेंगे ताकि हमारे समाज का प्रत्येक बच्चा आगे बढ़े। आने वाली नई पीढ़ी के लिए कोचिंग व्यवस्था को लेकर तरह तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके लिए भी आपका क्या फोकस रहेगा? ये तो ठीक है कि आपने बताया कि इकोनॉमिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं उनको आप किसी न किसी तरीके से आप इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, लेकिन जो आज का जनरेशन है वो कहीं न कहीं 21वीं सदी को भी क्रॉस कर रहा है। ऐसे में आज के जनरेशन को एक सूत्र में बांधने के लिए क्या पहल रहेगी आपकी? देखिएगा, जहाँ तक शिक्षा और कोचिंग का सवाल है, आसपुर और सागवाड़ा में इसकी व्यवस्था की जा चुकी है और मैं चाहता हूँ कि अब हम ऐसी पहल करेंगे कि ज़िले के जो 10 ब्लॉक हैं सब में हमारे क्षत्रिय बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो और एक ज़िले स्तर पर भी कोचिंग की व्यवस्था हो। साथ ही एक ज़िले स्तर पर हम लाइब्रेरी की स्थापना करने चाहते हैं जहाँ पर कि सारे बच्चे बैठ कर के अध्ययन कर सकें और हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें अधिक से अधिक उनका चयन हो सके। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वागड़ क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह चिबुड़ा, कोषाध्यक्ष नेपाल सिंह पूजपुर और कैमरामैन जगदीश तेली के साथ न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव नेपाल सिंह राठौड़। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।